अब ऑब्जेक्टिव के लिए 4 पॉइंटर के कंसेप्ट समझने हैं आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि हमको रन कराना है, आपको सिर्फ समझना है। जैसे अगर हमने कहा INT *p इक्वल्स टू नल, जैसे आप INT सामान्य वेरिएबल INT a बराबर 0 करते हैं, उसी तरह पॉइंटर वेरिएबल में हम नल डाल सकते हैं। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, हैज़ डिफाइंड नल 0 से। तो फिलहाल पॉइंटर वेरिएबल में नल डाला जा सकता है, जैसे नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल में आप 0 डालते हैं। तो जब किसी पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू असाइन की गई है तो उस पॉइंटर वेरिएबल को हम नल पॉइंटर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इन चारों को। अब नल पॉइंटर तो समझ में आ गया कि उसके अंदर नल डाला जाएगा। इसके बाद होता है एक डेंजलिंग पॉइंटर। डेंजलिंग पॉइंटर क्या होता है? डेंजलिंग पॉइंटर होता है ऐसा पॉइंटर, जैसे आपने p लिखा, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया a, उसके बाद आपने कहा p बराबर %a, मतलब p के अंदर a का एड्रेस आप डाल रहे हैं। उसके बाद आपने कहा फ्री a या फ्री p। अगर ऐसा करते हैं, फ्री अभी आपने नहीं पढ़ा है, फ्री का काम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को डी एलोकेट कर देना, डिलीट कर देना। तो अब इस लाइन के बाद p जो है ये डेंजलिंग पॉइंटर हो गया। अब ये डेंजलिंग पॉइंटर क्या होता है? पहला तो नल पॉइंटर हो गया जिसके अंदर नल डाला गया हो, NULL, जैसे *p बराबर नल। डेंजलिंग पॉइंटर क्या होता है? डेंजलिंग पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो जो पहले से डिलीट की जा चुकी हो। जैसे एग्जांपल के लिए विंडोज़ में आप बनाते हैं शॉर्टकट किसी फाइल का, एक मेन फाइल है अजय नाम की, अजय का शॉर्टकट बनाया आपने और फिर आपने अजय नाम की फाइल को डिलीट कर दिया। तो जब अजय नाम की फाइल को आप डिलीट कर देंगे तो शॉर्टकट को जब आप ओपन करेंगे तो विंडोज़ आपको वार्निंग देता है कि यू डू नॉट ओपन दिस फाइल। क्यों नहीं ओपन कर पाएंगे? क्योंकि आपका जो ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन है जिसका कि ये शॉर्टकट है, जैसे कि ये पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा था वो मेमोरी लोकेशन ही डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह के पॉइंटर को डेंजलिंग पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, 2 पॉइंटर के प्रकार हो गए। एक होता है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर क्या होता है? जैसे आपने INT पॉइंटर डिफाइन किया उसी तरह से वॉइड पॉइंटर x, इस तरह से पॉइंटर डिफाइन किए जाते हैं। तो जब तक इस तरह से पॉइंटर डिफाइन किया गया और इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली गई तो ये, या किसी कोई एड्रेस नहीं स्टोर किया गया, तो इसको कहा जाएगा ये एक वॉइड पॉइंटर है। वॉइड पॉइंटर को अगर आपने एक INT x डिफाइन किया, सॉरी सेम नेम हो जाएगा, INT m डिफाइन किया और फिर आपने लिखा x इक्वल्स टू %m, तो अब क्या होगा? ये जो कि वॉइड पॉइंटर था x, इस लाइन में आकर के अब ये एक इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि अब आपने इसमें एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को डाला है। ठीक है, वेरिएबल में इंटीजर के एड्रेस को डाला है आपने। तो अब क्या होगा? वॉइड पॉइंटर इस तरह के पॉइंटर को कहते हैं जिसमें कोई भी डेटा टाइप इन्वॉल्व नहीं होता है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, और वॉइड पॉइंटर तब तक वॉइड रहता है जब तक कि आप उसमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं करते हैं। जब आप उसमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे तो जिस प्रकार का वेरिएबल होगा जिसके एड्रेस को आप स्टोर कर रहे हैं वो पॉइंटर उसी प्रकार का हो जाएगा। तो ये होता है वॉइड पॉइंटर। चौथा कंसेप्ट है आपका वाइल्ड पॉइंटर का। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है? जैसे आप सामान्यतः डिफाइन करते हैं INT *p, ये एक वाइल्ड पॉइंटर है। वाइल्ड पॉइंटर में नल भी नहीं डाला जाता, मतलब इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है आपने। जब तक आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है तब तक ये वाइल्ड पॉइंटर है, मतलब जंगली पॉइंटर है, इसका कोई बेस नहीं है।
इसमें कोई वैल्यू नहीं है। वाइल्ड पॉइंटर ऐसे पॉइंटर को कहते हैं जिसमें कोई वैल्यू ना हो, कोई एड्रेस ना हो। सिर्फ एड्रेस ही नहीं, उसमें नल भी ना हो। अगर नल होगा तब तो नल पॉइंटर हो जाएगा। अब इस तरह के पॉइंटर को अगर आपने कहीं कह दिया p बराबर m%x, तो अब जो कि int एस्ट्रिक p आपने किया था तो वो वाइल्ड पॉइंटर था, लेकिन जब आपने p बराबर m%x कर दिया तो x एक वेरिएबल है इंटीजर प्रकार का, और उसको अब एक वैलिड एड्रेस मिल गया p को, तो अब ये वाइल्ड पॉइंटर नहीं रह जाएगा। वाइल्ड पॉइंटर कोई पॉइंटर सिर्फ तभी तक रहता है जब तक उसमें कोई एड्रेस नहीं डाला जाता है। तो ये 4 कंसेप्ट हैं पॉइंटर के जो कि ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी रूप में आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर से, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। बार बार सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो, अगर कोई पॉइंटर का प्रकार न समझ में आए तो एक बार मैसेज करिएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको परीक्षा देनी है, और परीक्षा सबको पास भी नहीं होना है। जो ध्यान दे रहा है वो पास होगा। रिजल्ट 100% सी का कभी नहीं होता है, और ये भी निश्चित है कि 100% लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट यहाँ भी कम होगा, रिजल्ट नौकरी में भी कम होगा। तो जो लगे हुए हैं उनको निकल जाना है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, हम क्लास में बताते हैं बार बार, दिस इज नॉट टाइम टू थिंक दैट व्हाट यू हैव नॉट, दिस इज टाइम टू थिंक दैट व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू कैन डू योर बेस्ट इन दिस गिवन सर्कमस्टांसेस या इन दिस गिवन फैसिलिटीज। क्या आप बेस्ट कर सकते हैं वो आप करिए, और अगर आप नहीं करने का प्रयास करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। कोरोना को हमेशा नहीं रहना है, कल को फिर से आपको फील्ड में आना है, और फील्ड में आने पर आपके साथ वाले आगे निकल जाएंगे। अगर आप सो रहे हैं तो, आप भी सो रहे हैं तो समय है, जाग जाइए। थैंक यू।